एक प्रयास मंच द्वारा आज 6 दिसंबर बुधवार को पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई, जहां उपस्थित सभी लोगों ने उनकी स्मृति पर पुष्प अर्पित कर शत नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति, धर्म, नागरिक एक छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का संविधान में लागू है। बाबा साहब की शिक्षा के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो लागू किया। मौके पर अमन कुमार, शुभम, गुड़िया राम, अंशु कुमार, गंगिया राम, सुशांत, नैना, अंजलि, शिल्पी, संजय रजक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था और इनके निधन पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान निर्माता भी कहा जाता है और उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही किसी भी जाति, धर्म, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो या चाय बेचने वाला हो, वो भी एक छोटे पद से लेकर और राष्ट्रपति तक बनने का उन्होंने ये संविधान में ये नियम लागू की और उन्हें शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। सबसे पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर वो संगठित होगा और तब जाकर वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, फिर उन्हें हक मिलेगा। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार आज इस उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन उद्देश्यों को लेकर के बढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके सारे उद्देश्यों को पूरा करने का काम किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो 7 राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारा एक ये कार्यक्रम है। आज पूरे जिला में बूथ स्तर तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया गया है। और कल हम लोग इस पुण्यतिथि को पूरे पखवाड़े के रूप में पूरे बिहार प्रदेश में मना रहे हैं। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर पटना में एक अम्बेडकर समागम का भी आयोजन किया गया है, जिस समागम में पूरे बिहार के हर एक ज़िले से, हर एक पंचायत से लोग उसमें शामिल होकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम पर करके उनको एक श्रद्धांजलि दी है। उनके सपनों का भारत बनाने का काम किया है। एक बार पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, बाबा साहब बीजेपी के लिए कितने प्रासंगिक हैं, चूँकि अब तक चैप्टर में आप लोगों की तरफ से देखिए, ऐसा नहीं शामिल नहीं होते रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न कोई भाजपा के हैं, न कोई कांग्रेस के, वो पूरे देश के हैं। एक एक जन के हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति किसी पार्टी या किसी संस्था के नहीं होते हैं। उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि समाज के अंतिम पैदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको आगे लाने की उनकी सोच थी। तो इस सोच को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी पार्टी या किसी संस्था के रूप में लेना कहीं से उचित नहीं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.